आपके द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है जिसमें ग्राम सभा घोंघी रौतापुर में 35 फर्जी खतौनी का मामला काफ़ी समय से उठाया जा रहा है। इस 35 फर्जी खतौनी ग्राम सभा घोंघी रौतापुर के मामले में क्या कार्रवाई हुई? जी, ये जो है 35 फर्जी खतौनी ग्राम सभा घोंघी रौतापुर में भ्रष्ट लेखपाल मुकेश दीक्षित, हिस्ट्री सीटर भूमाफिया अंशु कान्ने की मिली भगत से किया गया है। जब मैंने इसमें प्रार्थना पत्र डाला माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे, वहाँ से जब जांच आई तो तहसील प्रशासन ने जो आख्या रिपोर्ट लगा के भेजी उसमें ये बताया उक्त जो 35 फर्जी खतौनियाँ हैं जिनको विनीत सिंह फर्जी बता रहे हैं ये फर्जी नहीं है। इनके जवाब में ये लगाया गया कि उक्त 35 फर्जी खतौनियाँ ग्राम सभा कटाहा दल नारायणपुर से 1922-1923 में आयातित हैं। एक उर्दू का नक्शा लगाया गया और उर्दू की खतौनी लगा करके भेज दी गई। तो अब मैं आपको बताऊं, क्योंकि जब भी कोई जांच आएगी तो उसमें कोई ना कोई आख्या तो लगानी ही है। इस पूरी भ्रष्टाचार का जो मास्टरमाइंड है ये लेखपाल मुकेश दीक्षित है। इसके बारे में थोड़ा सा आप ये समझिए कि इसकी पोस्टिंग इसका गृह जनपद भी उन्नाव का है, ये उन्नाव का ही निवासी है। और जो है इसकी पोस्टिंग जो थी वो हसनगंज तहसील में थी। सदर विधायक पंकज गुप्ता के दबाव और प्रभाव में इसका अटैचमेंट कराया गया सदर तहसील में, ताकि जितनी भी भभू माफिया गतिविधि हैं उनमें ये सहयोग कर सके। ये तो एक जो है एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है जिसमें जो है 35 फर्जी खतौनियाँ हम लोग पकड़ चुके हैं। इस तरह के 41 मामले मेरे पास हैं जो कि चुनाव खत्म होने के बाद मैं उठाऊंगा। अब ये जो आख्या लगाई गई है इसमें मेरा प्रश्न है, जो तहसीलदार साहब ने अपने अधीनस्थों को बचाने के लिए, मुकेश दीक्षित को बचाने के लिए, चूंकि मास्टरमाइंड ये हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे इसमें इन्वॉल्व हो गए हों जिनको पता ही ना चला हो इतना बड़ा घोटाला हो गया हो, लेकिन अब चूंकि ये हो चुका है तो इसमें जो नपेंगे वो लेखपाल मुकेश दीक्षित के अलावा और भी जितने उच्च अधिकारी उनके ऊपर कानून को, तत्कालीन कानून को, और तहसीलदार, नायब तहसीलदार, और मुझे लगता है वो जिलाधिकारी तक इसके लपेटे में आ जाएंगे और जेल जाने की नौबत है। तो अपने अधीनस्थों को बचाने के लिए ये पूरी फर्जी आख्या रिपोर्ट बार बार लगा के भेजी जाती है। इस आख्या रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि उक्त 35 फर्जी खतौनियाँ ग्राम सभा कटाहा दल नारायणपुर से आ जाती थी 1922-1923 में। अब आप इसको समझिए, आप ग्राम सभा घोंघी रौतापुर में जा करके ये गाटा संख्याएं देखिए, 214 चाका से 238 चाका, 240 चाका से 250 चाका। प्रथम दृष्टया जिसको राजस्व अभिलेखों की थोड़ी बहुत भी जानकारी है और जो समझ रहा है वो ये समझ जाएगा कि 214 भी चल रही है, 215 भी चल रही है, 216, 217 इस तरीके से चल रही है। इसके अलावा पैरेलल समानांतर 214 चाका चल रही है, 215 चाका चल रही है, 216 चाका चल रही है। आप समझिए, जिस ग्राम सभा में चकबंदी नहीं हुई है वहां ये संभव नहीं है कि जो है 214 भी चले और 214 चाका भी चले। पहली चीज तो प्रथम दृष्टया ये फ्रॉड, ये जो है भ्रष्टाचार यहीं पे पकड़ में आता है। दूसरी चीज, जब सूचना के अधिकार के तहत जो है आरटीआई कानून के तहत जब जानकारी मांगी जाती है तहसीलदार उन्नाव से, तो उनसे एक जानकारी मांगी गई कि उक्त गाटा संख्याएं, तहसीलदार उन्नाव से जानकारी मांगी गई कि उक्त गाटा संख्याएं किस अधिकारी के आदेश पर और कब जारी हुई, तहसील अभिलेखों में कब दर्ज हुई, इसकी जानकारी आरटीआई में तहसीलदार उन्नाव नहीं दे पाए। दूसरी जानकारी जो है मांगी गई, ये जो भ्रष्ट लेखपाल मुकेश दीक्षित है ये 2 नक्शे चला रहा है। ये जिस नक्शे को दिखा करके ये बताता है ये जो है नक्शा, ये खतौनियाँ जो है सही है और ये नक्शा सही है, उस नक्शे के लिए जब मांगा गया कि उक्त नक्शा किस सक्षम अधिकारी के तहत, किस सक्षम अधिकारी के द्वारा और कब जारी किया, तो ये जो है नहीं दे पाया। राज्य सूचना आयोग के पास जब इसकी शिकायत की गई तो उन्नाव तहसील के अधिकारियों पे जुर्माना लगाया गया। आप समझिए, तो अगर ये खतौनियां सही हैं तो आरटीआई में ये जवाब क्यों नहीं दे पाते हैं। दूसरी चीज, जब इसका नकल सवाल जवाब आप डालोगे वहां पे, तो वहां पे आता है जिल्द फाइल सुरक्षित नहीं है। कहीं पे भी अगर चकबंदी के माध्यम से कोई भी जमीन आती है तो वहां पे जिल्द फाइल जो है दाखिल होती है जिसमें पूरा ब्यौरा होता है कि कौन सी जमीन कहाँ थी और कहाँ से उठ के कहाँ पे आ गई। तो ये पूरी तरीके से बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में क्योंकि लेखपाल मुकेश दीक्षित इन्वॉल्व है, जब तक इसकी पोस्टिंग यहाँ पे है तब तक ये कभी इसकी निष्पक्ष जांच हो ही नहीं सकती। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आरटीआई में जवाब क्यों नहीं दे पाते हैं। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि हसनगंज में क्या यही एक योग्य लेखपाल है? पूरी तहसील उन्नाव में यही एक योग्य लेखपाल है?
जो भूमाफियाओं का मैनेजर बना बैठा है, इसकी पोस्टिंग, इसका अटैचमेंट किसके कहने पे किया गया? ये तो मैं बोल रहा हूं सदर विधायक पंकज गुप्ता के कहने पे किया गया। इसकी जांच हो। जी विनीत जी, आपने एक मुद्दा और उठाया था हिस्ट्री सीटर भूमाफिया अंशु गुप्ता का। अंशु गुप्ता के फर्जी पासपोर्ट के मामले में अभी तक क्या कार्रवाई की गई? जी, मैंने दूसरा मामला उठाया था, जो इसका दूसरा मास्टरमाइंड है। देखिए, ये लेखपाल मुकेश दीक्षित, ये हिस्ट्री सीटर भूमाफिया अंशु काने का सरकारी चेहरा है। दूसरा मास्टरमाइंड है हिस्ट्री सीटर भूमाफिया अंशु काना। इसको अंशु गुप्ता के नाम से लोग कम जानते हैं। अंशु काने के नाम से समस्त जितने जो उच्च अधिकारी वो भी इसको अंशु काने के नाम से ही जानते हैं। कंफ्यूजन ना पैदा हो उसके लिए मैं आपको बताऊं, इसने फर्जी पासपोर्ट हासिल किया, जिसके आधार पर इसने कई बार विदेश यात्राएं की। इसका मैंने अभी तक 2-3 दिन पहले मैंने पता कराया था, उस पर चार्जशीट अभी जो है दाखिल नहीं हुई है। मैंने निर्वाचन आयोग से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें पत्र लिख चुका हूँ मैं इस सिलसिले में। तो अब इसमें क्या कार्रवाई हुई ये तो जो जांच अधिकारी होंगे वो बता सकते हैं। मेरी जानकारी में भी है कि इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ये जो भूमाफिया है, सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि ये जो भूमाफिया है, जो फर्जी पासपोर्ट हासिल करके कई बार विदेश यात्राएं कराया है, इस पे मुकदमा दर्ज हुआ। और मुकदमा तब दर्ज हुआ जब दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित अखबार ने इस खबर को छापा कि हिस्ट्री सीटर को जो है यहाँ पे LIU ने रिपोर्ट लगा करके पासपोर्ट इशू कर दिया। जब दैनिक जागरण ने छापा तब आनंद फानन में LIU के द्वारा ये FIR दर्ज कराई गई, जिसको सदर विधायक पंकज गुप्ता के दबाव और प्रभाव में जिसकी जांच रोकी गई है। और ये हिस्ट्री सीटर, मैं आपको बताऊं, विगत कुछ दिनों में इसकी आप गतिविधि देखेंगे तो माननीय राज्यपाल आनंदीबेन मैडम के मंच तक पे पहुंच गया है। अब आप बताइए, जहां उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं, जिस मंच पे उत्तर प्रदेश गवर्नर हैं, उस मंच पे एक हिस्ट्री सीटर क्या कर रहा है? ये जो है एक कथावाचक को ये लोग इस समय इसने अपने किस तरीके से इसने कैसे क्या किया है, मुझे नहीं लगता उनको जानकारी है इसके हिस्ट्री सीटर होने की या किसी क्रिमिनल इतिहास के बारे में। लेकिन एक कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी के माध्यम से ये पूरा अपना जो है एक आडंबर बना करके बहुत बड़े बड़े माननीयों के मंच को साझा कर रहा है, भाजपा का पट्टा डाले हुए, ताकि इस पर कोई कार्रवाई ना हो। जी विनीत जी, आपके द्वारा एक ग्रुप बनाया गया है UP 35, उसमें किसी के द्वारा साक्षी महाराज जी पर अभद्र टिप्पणी की शिकायत की गई, इस पर आपका क्या कहना है? UP 35 एक जो है ग्रुप बनाया गया जिसमें मैं भी एडमिन हूँ, मेरे अलावा 16-17 लोग और एडमिन हैं। उसमें कई अधिवक्ता एडमिन हैं और कई उसमें ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं और बड़े पदों पे हैं। तो अब उसमें जिस व्यक्ति ने कमेंट किया, मुझे वो कमेंट अभी नहीं पता क्या कमेंट किया, लेकिन जो है उसने कमेंट किया, उसको लेकर के किसी ने आपत्ति जारी की। तो मैं आपको बताऊं, ये सारा जो कुछ भी किया गया है, मतलब तमाम ग्रुप में बहुत कुछ, सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कोई भी व्यक्ति अपने विचार रख सकता है। और चूंकि मैं संघ परिवार से जुड़ा हुआ हूं तो मुझे हम लोगों को ये सिखाया जाता है, कोई भी विरोध करे तो उसको समझा के, बुझा करके और अपनी बातों को जो है उसके सामने रख करके उसका मन परिवर्तन किया जाए, उसका विरोध न किया जाए। तो ये एक सामान्य चीज़ है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। और अगर उसने अपनी बात रखी है तो हम लोग उसको समझा करके उसको भारतीय जनता पार्टी के फेवर में लाएंगे और महाराज जी के जो है पक्ष में मतदान करने के लिए जो है प्रेरित करेंगे। वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन ये जिसने कंप्लेन करी है, ये सारा कंप्लेन भूमाफिया हिस्ट्री सीटर अंशु काने द्वारा जो है सुनियोजित ढंग से कराया गया, क्योंकि मैं बराबर लेखपाल मुकेश दीक्षित, भूमाफिया हिस्ट्री सीटर अंशु गुप्ता और जो है सदर विधायक पंकज गुप्ता के संलिप्त होकर के जो पूरा भ्रष्टाचार हुआ है, जो यहाँ पे ग्राम सभा की जमीनों में भ्रष्टाचार किया गया है, इसको मैं उठा रहा हूँ। इसलिए ये इस मंच को बंद कराने का एक प्रयास मात्र है।